नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम कन्या राशि पर और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्णिमा के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। क्या बड़ा होने जा रहा है और ग्रहों में कौन सा परिवर्तन होगा, कौन सा बदलाव होगा, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वाले, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य और शुक्र यानी शुक्र सूर्य की राशि में विराजमान है आपके 12वें भाव में केतु के साथ, परंतु पूर्णिमा के बाद शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके लगन में आएंगे। यानी 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके लगन में आएंगे। कुछ क्या बड़ा होगा आपके जीवन में, क्योंकि लगन में सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे और जहां पर सूर्य और शुक्र विराजमान होते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र बुध के मित्र हैं, वहीं सूर्य भी बुध के मित्र हैं। तो यहाँ पर शुक्र का और सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वह आपके 7वें भाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है और दोनों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो यहाँ पर 2 भाव में सूर्य और शुक्र, जो कि ग्रहों के राजा हैं, सूर्य धन के कारक शुक्र का आपके जीवन में अब आशीर्वाद बनने जा रहा है, प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र का जब प्रभाव होता है आपकी सभी योजनाएं सफल होती हैं, व्यापार में विस्तार होता है, क्योंकि आपके 7वें भाव में प्रभाव है। तो अगर आप कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं या खुद का कोई व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर अवश्य ही लाभ के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, तो वहां पर उसकी जो डिग्री होती है वह कम होती है और धीरे धीरे वह प्रभावशाली यानी बलवान बनता है और व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देता है। शुक्र का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, यानी पूर्णिमा के बाद जो बड़ा होगा आपके जीवन में, क्योंकि शुक्र का लगन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। लगन में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वह आपके स्वभाव पर प्रभाव डालता है, वह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और वह आपके कार्य करने की क्षमताओं पर, इच्छाओं पर भी प्रभाव डालता है। और यहाँ पर बैठकर आपके 7वें भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का होता है और साझेदारी व्यापार का होता है, तो यहाँ पर भी प्रभाव रहेगा शुक्र का। जिस व्यक्ति के जीवन में शुक्र सकारात्मक हो जाते हैं वह व्यक्ति को जीवन में धन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है, सौंदर्य के कारक होते हैं, भौतिक सुखों के कारक होते हैं, सुख समृद्धि देखने को मिलती है जीवन में, परिवार में मान सम्मान बढ़ता है, कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और शुक्र का आपके लगन में आना कन्या राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। सूर्य और शुक्र की यहाँ पर युक्ति देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही सकारात्मक रहेगी। यह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाएंगे, जीवन में परेशानियों को समाप्त करेंगे, क्योंकि एक ऊर्जा के कारक हैं तो एक धन के कारक होते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था या कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम आपको करना पड़ रहा था या भूमि संबंधित कोई कार्य या धन लगातार आपका खर्च हो रहा था, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए थे, शत्रु की राशि में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते, लगातार आपके खर्चे बढ़ रहे थे, साथ ही साथ परेशानियां देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि बदलाव होने जा रहा है। यानी शुक्र जब राशि परिवर्तन करते हैं तो अवश्य जीवन में बड़ा बदलाव दिखलाते हैं, जो कि सकारात्मक भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र बुध के तो मित्र हैं और सूर्य के शत्रु हैं। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही ग्रह मित्र की राशि में बैठे हुए हैं परंतु आपस में शत्रु है। जहां पर सूर्य प्रभाव देंगे तो वहां पर शुक्र का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जहां पर शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे तो वहां पर सूर्य का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, तो यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें,
क्योंकि यहाँ पर अगर शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और वहां पर सूर्य का भी प्रभाव रहा तो कहीं ना कहीं वह नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र आपके लगन में आकर नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वहां पर सकारात्मक प्रभाव भी रहता है क्योंकि मित्र की राशि में, परंतु वहां पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण होता है उपाय। अगर आप शुक्र के उपाय करेंगे तो आपके जीवन में केवल सकारात्मक प्रभाव ही रहेगा। शुक्र के उपाय के लिए आपको लगातार शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद वस्त्र आपको धारण करने चाहिए शुक्रवार के दिन। साथ ही साथ शाम के समय माँ लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य ही बालें, अपने मुख्य द्वार पर रखें। हो सके तो माँ लक्ष्मी के सूक्त का अवश्य ही पाठ करें। आप देखेंगे शुक्र का सकारात्मक प्रभाव रहेगा क्योंकि जहां पर उजाला होता है वहां पर अंधेरा भी अवश्य ही होता है। यानी जहां पर उजाला होता है तो वहां कहीं ना कहीं अंधेरा अवश्य ही होता है। तो इसी प्रकार का प्रभाव रहता है। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह मित्र की राशि में होता है तो वहां पर सकारात्मक प्रभाव तो देता है, परंतु कहीं ना कहीं अचानक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शुक्र के अगर आप लगातार उपाय करेंगे तो पूर्णिमा के बाद यह आपके जीवन में सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, धन आगमन के योग बनेंगे, आपकी योजनाएं सफल होंगी, जीवन में सकारात्मक प्रभाव रहेगा, सफलता देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा जो कि जीवन में सकारात्मक रहेगा। प्रिय कन्या राशि वाला महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य और शुक्र दोनों ही लगन में हैं क्योंकि लगन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह बुध का घर है और बुध के घर में इस समय बुध के दोनों ही मित्र विराजमान हो जाएंगे। शुक्र 9 अक्टूबर को विराजमान हो जाएंगे, सूर्य पहले से ही है और बुध जो कि इस घर के स्वामी हैं वह शुक्र के घर में है, आपके धन भाव में है। तो यहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव दे रहे हैं धन के क्षेत्र में, परंतु वहां पर मंगल बैठे हुए हैं और मंगल कभी कभी छोटी छोटी बातों पर क्रोध देखने को मिल जाता है या बुरी संगति या बुरे कार्यों को आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि यहां पर शनि की दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र का यह गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा। अवश्य ही यहाँ पर बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि धनागमन के योग बनेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी योजनाएं सफल होती हैं, आमदनी के स्रोत आपके बढ़ेंगे, व्यापार में विस्तार का योग बनता है, आपकी योजनाएं सफल होती हैं, धन के क्षेत्र में आगमन के योग बनते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनते हैं या अधिकारी को सहयोग मिलता है या नौकरी के क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी होती है या बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, करियर के क्षेत्र में लाभकारी योग बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है शुक्र का लगन में आना। साथ ही साथ विवाह संबंधित जो कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो योजनाएं हैं विवाह से संबंधित वह आपकी कहीं ना कहीं पूरी होती हैं। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं क्योंकि यह दोनों मिलकर जीवन में संभावनाओं को बढ़ा देते हैं जो कि आपके लिए सकारात्मक रहता है क्योंकि जो लंबे समय से परेशानियां या संघर्ष चल रहे थे कहीं ना कहीं वह अब अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्णिमा के बाद सूर्य और शुक्र की युक्ति का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा क्योंकि शुक्र 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके लगन में आएंगे। बुध और मंगल जो कि आपके धन भाव को देख रहे हैं, परिवार के भाव को देख रहे हैं, वाणी के भाव को देख रहे हैं, तो वहां पर बुध और मंगल का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा जिससे कि आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे क्योंकि बुध धन भाव में बैठे हुए हैं। यह जीवन में मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे और धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देंगे। एक तरफ गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और लगन में माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और यह माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का है और गणेश जी भगवान के आशीर्वाद का है जिससे कि सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और धन के कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, यहाँ पर अच्छा प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा, परंतु धैर्य अवश्य बनाकर रखें क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में है और सूर्य समय आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखें, संयम अवश्य बनाकर रखें, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जब आप जीवन में धैर्य बनाकर रखते हैं और कार्यों को लगातार समय के अनुसार पूरा करते हैं तो बड़ी सफलता के योग बनते हैं क्योंकि जीवन में जिनके हौसले बुलंद होते हैं, इरादे बुलंद होते हैं, वह जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जो लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं।
और जीवन में अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यानी पूर्णिमा के बाद यह बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यह बहुत ही लाभकारी रहेगा आपके लिए। किस प्रकार चमकेगी किस्मत, क्योंकि यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर अवश्य ही आपकी किस्मत चमकी, परंतु शुक्र के उपाय अवश्य ही करें। जो व्यक्ति लगातार शुक्र के उपाय करेगा तो शुक्र का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में शुक्र आपके धन भाव को देखेंगे। इसलिए आपको शुक्र के उपाय लगातार करें, जिससे कि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपना धन लगाएं तो वहां पर आपको वह धन बढ़कर ही मिले, अच्छा प्रभाव मिले, क्योंकि जीवन में जब कार्य बनते हैं, यानी बिगड़े कार्य बनते हैं, तो वहां पर व्यक्ति का हौसला बढ़ता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां पर बिगड़े कार्य बनते हैं तो वहां पर व्यक्ति का हौसले यानी इरादे बुलंद हो जाते हैं, जिससे कि वह और आगे बढ़कर अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। बुरी संगति से आपको बचना चाहिए और बुरे कार्यों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह अचानक जीवन में बड़ा नुकसान कर देते हैं। यानी अच्छा समय भी चल रहा है, अगर आप किसी की बुरी संगति में आ जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है और वह अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, हौसलों को बुलंद रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के द्वारा और साथ ही साथ बुध के प्रभाव के द्वारा आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य और धन आगमन के योग बनेंगे। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहता है, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय मां लक्ष्मी या जय शुक्रदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अपनी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय।